आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान और इजराइल के मसले पर। हालांकि मैं शुरू से ये कहता आया हूं कि ये जो मसला है वो दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का है और पूरी दुनिया की नजरें फिलिस्तीन पर ही टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जो जंग बढ़ रही है ये मसले फिलिस्तीन के सिलसिले में ही बढ़ रही है। आप देखिए कि जिस तरह से फिलिस्तीन की आजादी को लेकर के वहां के लोग कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, तो उनके दिफा में चाहे वो लेबनान हो या यमन हो या सीरिया हो, इराक हो या फिर ईरान हो, ये तमाम जो लोग हैं, आप देखिए ये तमाम जो मुल्क हैं, ये किसके लिए? ये दरअसल फिलिस्तीन के लिए। और यही नहीं, बल्कि अब तो 150 मुल्क वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और फिलिस्तीन के साथ इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन गुज़िश्ता आप देखिए 75 साल से अपने हक के लिए लड़ता आया है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि जिस तरह से 25 दिन बाद बहुत सोच समझ करके इजराइल ने हमला किया, और यह दावा किया था कल हमले से पहले कि जब हम हमला करेंगे ईरान पे तो दुनिया इजराइल की ताकत देखेगी। लेकिन दुनिया ने क्या देखा कि ईरान के पास किस कदर से एक मजबूत डिफेंसिव सिस्टम है। यही दुनिया ने देखा। 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की और ये कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि ईरान ने साफ कह दिया था, अगर हमारे मिलिट्री बेस पे हमला किया गया, अगर तेल यानी जो रिफाइनरी है वो, पावर और न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो है, अगर वहां पे हमला करने की कोशिश की गई तो इसके नतीजे जो है वो बड़े खतरनाक होंगे। तो ये आप देखिए, और जो हमला हुआ है उसमें हमने चर्चा की है। हालांकि 4 लोगों के की खबर है कि 4 जो एयरफोर्स के जवान है उनमें से 4 लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, और आज हमारे साथ बड़े अहम मेहमान जुड़ेंगे, अस्फहान से भी जुड़ेंगे, कुम से भी जुड़ेंगे और दिल्ली से भी, और कई अहम मेहमान। तो आप देखिए कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इजराइल के हमले के बाद अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान जवाब देगा? ईरान इजराइल पर हमला करेगा या फिर वो कोई हिकमत अमली इख्तियार करेगा? हालांकि आप देखिए तमाम प्रॉक्सीज जो है वो तैयार है। और मैं अभी ईरानी ऑब्जर्वर को पढ़ रहा था, ईरान ऑब्जर्वर को, उसमें साफ साफ कहा है कि अब हमें पूरा पूरा इख्तियार है डिफेंस का जवाब देने का। इसका मतलब साफ है कि ईरान जो है वो खामोश बैठने वाला नहीं है, बल्कि ईरान जो है वो जवाब देगा। ये बिल्कुल क्लियर है। और देखिए किस तरह से आप एक मीडिया खास बड़ी ताकत दिखाई जा रही है कि साहब इजराइल के पास कितने बड़े फाइटर हैं, कितना क्या है। और इजराइल ने कहा कि हमारे जितने जो जेट गए थे सब सुरक्षित वापस लौट आए। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि क्या वो टारगेट तक पहुंच पाए। सवाल यह है कि जो ईरान के पास डिफेंसिव सिस्टम है, क्या वो कामयाब हुए कि नाकाम हुए। आप देखिए कि जब आयरन डोम की बात होती है, इसके बाद जब बात होती है आप देखिए एरो 3 की, जो डिफेंसिव सिस्टम इजराइल का है, और थर्ड जो आया है अमेरिका से, जब उसकी बात होती है तो हम ये देखते हैं कि किस तरह से हिजबुल्ला जब अटैक करता है वो निशाने पे जाता है, जब यमनी अटैक करते हैं तो वो जाकर के निशाने पर, और कोई आयरन डोम काम नहीं आता। लेकिन यहां जो देखा गया, जो दुनिया ने देखा, वो ये कि जो ईरान के पास बावर 373 और S-300 जो मिसाइल डिफेंसिव सिस्टम है वो कैसे रोकता है। हमारे साथ हुज्जत अब्बास साहब जो कुम से है वो जुड़ गए, जल्दी वो हमारे साथ, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो है वो जुड़ेंगे मौलाना मोहम्मद हसन साहब,
और इसके अलावा हमारे साथ और ये हुज्जत अब्बास साहब जो है वो सबील मीडिया ईरान से है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या तैयारी ईरान की है। इसके साथ साथ सैयद जवाद साहब भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी उस पर आज मैं खासतौर से बात करूंगा। और इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर राहुल लाल भी जुड़ेंगे। ये तमाम मेहमान हमसे अलग अलग वक्तों में जुड़ेंगे, क्योंकि हमने अलग वक्त दिया है, वो आ जाए और यूं ही बैठे रहे तो मैं नहीं चाहता। इसलिए जो है मैंने उनको अलग अलग वक्त पे टाइम दिया। और इसके साथ साथ नजर आब्दी साहब असफहान से वो भी इजहार नजर वो भी हमसे जुड़ जाएंगे, बल्कि जुड़ गए हैं। तो इस तरह से आज हमारे साथ दो मेहमान ईरान से जुड़ेंगे और उनसे हम पूरे मामलात को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर पूरा जो मामला है, पूरा जो ये अटैक है, जो ये जंग है, क्या ये बढ़ेगी, रुकेगी। और सवाल सबसे बड़ा वही है। देखिए, सवाल ये है कि फिलिस्तीन का क्या होगा, और फिलिस्तीन पे जो गाजा पे अभी भी हमले हो रहे हैं उसका क्या होगा, जो लेबनान पे हमले हो रहे हैं उसका क्या होगा। वहां पे जो रिपोर्ट आई है कि अब तक लेबनान के 6 सहाफी जो है वो मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा 150 के करीब ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पे जो मेडिकल से जुड़े लोग जो हैं, जो तिब्बी मालजा से जुड़े लोग हैं, वो 100 ज्यादा वो लोग जो है अब तक मारे जा चुके हैं। और जिस तरह से इजराइल ने जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको टारगेट किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ जो लोग इजहार साहब जुड़ रहे हैं वो जल्दी हमसे जुड़ जाएंगे। हो सकता है कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम हो, वो फौरन हमसे जुड़ रहे हैं। और यहां से मौलाना जो मोहम्मद हसन साहब वो भी हमसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे पूरे मामले में। और जो हमारे साथ इस वक्त सलीम साहब जुड़ गए। खबर है कि इजराइल ने सीमित हमला किया था ईरान को बताकर, जैसा कि अंदाजा लगाया जा रहा था। खबर है कि ईरान का काफी नुकसान हुआ है और 3-4 अधिकारियों की शहादत हुई है। नहीं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ये कि बता करके हमला नहीं, ये हमला जो है देखिए, ये तो पता था कि हमला वो कर रहा है और लीक की थी अपनी पूरी रिपोर्ट, और दुनिया को जिस तरह से कहा था कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे। तो आज एक खास मीडिया जो दिखा रहा है कि इजराइल ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन सवाल यह है कि कौन सी ताकत, किस तरह की ताकत। क्या दुनिया ने जो है वो ईरान की ताकत देखी कि कैसे डिफेंस किया है और 4 लोगों की मौत हुई है, ये सही है। और मैं पूरे मामले पे बात करूंगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ नहीं सके हैं, तो बहुत जल्द जवाद साहब जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नजीर खान साहब, तो नजीर साहब शायद नहीं जुड़ पा रहे, डिसकनेक्ट बार बार हो रहा है और मैं देखूंगा कि आखिर वजह क्या है, क्यों ये डिसकनेक्ट हो रहा है। और मैं उन्हें फिर से भेजता हूं इनवाइट कि वो फिर से तो ये लोग जो है हमसे बहुत जल्द जुड़ रहे हैं और जैसे ही वो जुड़ते हैं हम पूरी बातचीत जो है वो शुरू करेंगे। थोड़ा सा वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम इस वक्त हो रही है और हुज्जत अब्बास साहब वो भी आ गए हैं इजहार ये हमारे साथ नदर आबदी साहब जो असफहान से हैं वो भी हैं। तो बहरहाल वो हमसे जुड़ेंगे, सैयद जवाद साहब। और चूंकि अलग अलग हमने सोचा था कि सबसे पहले ईरान हम जुड़ जाए। मैं राब्ता कर रहा हूं ताकि जो है वो हमसे
और बातचीत का एक सिलसिला, चूंकि हम अपडेट लेना चाहते हैं और खास तौर से ग्राउंड पे जो अपडेट है वो लेने की पूरी पूरी कोशिश होगी। और यहाँ पे हम वैसे देख रहे हैं किस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने सयूनी हुकूमत की जारियत का भरपूर मुकाबला किया। ये इस वक्त जो है वो चल रहा है, ईरान ताकतवर मुल्क है और इजराइल की जारियत का जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है, ये बात कही जा रही है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो जो मैंने आज बात कही है कि कई जो मुस्लिम मुल्क हैं वो ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, सऊदी अरब हो या आप देखें इसके अलावा हमने देखा कि मलेशिया जो है वो साथ खड़ा हो गया है। तो इस तरह से पाकिस्तान उसने भी कहा है और कई मुल्क जो है वो पूरी तरीके से खड़े हो गए हैं। तो बहरहाल ये कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि आ रही है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हुज्जत अब्बास साहब। तो बहरहाल ये नेटवर्क ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है और मैं बहुत जल्द इन मेहमानों को चाहता हूं कि वो जुड़ जाएं। कुछ प्रॉब्लम ऐसा लग रहा है कि डिस्कनेक्ट या कैमरे की या जो भी है, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये लोग हमसे जुड़ जाएं और इनसे हम बातचीत करें और वहां का जो ग्राउंड माहौल है वो हम देखें कि आखिर क्या माहौल है। तो बहरहाल ये कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की लग रहा है कि प्रॉब्लम है और बहुत जल्द जो है सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम उनसे जानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडिक्शन की थी उस पर बात करना बहुत जरूरी है। सैयद जवाद ने जो बात कही थी ये अपने आप में थोड़ा सा थोड़ी सी मुश्किल होती है कि गेस्ट को कोऑर्डिनेट करना और उसके साथ साथ गुफ्तगू करना, लेकिन बहरहाल गुफ्तगू तो हम करेंगे। और लग रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है, लोग हमसे मेहमान जो है वो नहीं जुड़ पा रहे हैं बाहर से, दोनों हजरात जो है वो डिस्कनेक्ट हुए और शायद वो फिर हमसे जुड़ेंगे। तो मैं जो बात कर रहा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और राहुल लाल जी से भी मैंने कहा था, लेकिन अलग अलग चूंकि हमने टाइम इनको दे रखा है और अलग अलग तरीके से ये जुड़ेंगे। इनका कैमरा ऑन हो गया है, अच्छा जुड़ गए ये उजत अब्बास साहब जुड़ रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो हम हमसे जुड़ जाएंगे। और ये उजत अब्बास साहब का इस्तकबाल है और आप जो है वो सबील मीडिया से आपका ताल्लुक है और उनसे हम बराह रास्त जो है वो बातचीत करेंगे। कहीं अगर आप ठहर जाए, कहीं पे रुक जाए और स्क्रीन भी जो है थोड़ा से अगर फुल आ जाए। अस्सलाम वालेकुम आलम भाई, आपकी अलैकुम खिदमत में अस्सलाम। तमाम जी जी सलाम और जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। जी जी बिल्कुल। जिस तरह का हमला हुआ है और जो ईरान का माहौल है, पहले वो बताएं क्या वहां पे इस वक्त के हालात हैं, किस तरह से इस अटैक को देखा जा रहा है और अवामी सतह पर वहां पे क्या सरगर्मियां है, किस तरीके से बयान करेंगे। सबसे पहले अब्बास साहब, वही मैं चाहूंगा, अब्बास साहब। जी आलम भाई, मैं इस वक्त जो है मार्केट की तरफ कुम मुक़द्दस में मार्केट की तरफ हूँ, यहाँ पर जिसे सिटी सेंटर कहा जाता है कुम का, मैं उस जगह मौजूद हूँ। और यहाँ पर मैं आपको पता है इसके अंदर कैमरा रोटेट होता है, ये मैं दिखा सकता हूँ कि आप देखिए पब्लिक सामने से अगर नज़र आ रही है व्यूअर्स को, तो देखिए यहाँ पर सब ऐसे ही है जैसे आम दिनों में होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ ऐसा कोई खौफ का ऐसा कोई माहौल नहीं है, हमला होने के बावजूद भी
जो है यहाँ पर सब लोग अपने डेली रूटीन के हिसाब से अपना काम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, मार्केट में हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं है उस चीज़ का कि जितना हमारी सो कोल्ड मीडिया ने बताया हुआ है कि ईरान में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं हुई है। यहाँ पे सब नॉर्मल है, सब अपना अल्हम्दुलिल्लाह सब आना जाना रफ्त आमद कर रहे हैं। कोई ऐसी पैनिक की बात नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा वहाँ पैनिक की बात नहीं, बिल्कुल सही है। और ये दिन में हमने देखा कि वहाँ पे जो फ्लाइट्स हैं उनको भी बहाल कर दिया गया और लोकल फ्लाइट तो बंद नहीं की गई। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि ईरान पे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमला था, बहुत बड़ा अटैक था, तो अब ईरान की क्या तैयारी है, क्या ईरान के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यही उठाया जा रहा है कि जब इजराइल ने अटैक ये किया है तो अब ईरान क्या जवाब देगा या कोई जो है वो और तदबीर इख्तियार करेगा? क्या क्या ईरान की तरफ से अब क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको, क्या बातचीत हो रही है? आलम भाई, इस नज़रिए में एक जो हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई साहब, उनका एक जुमला है जिसको जो फ़ारसी में कोट में करता हूँ, मीज़ानी मी खोरीद, यानी आप मारेंगे तो खाएंगे। तो इंशाल्लाह ये है कि जल्दी जवाब उसका दिया जाएगा। और जो शहीद हुए हैं 4 से 10 लोगों के दरमियान बताई जा रही है, उनकी गिनती की 4 से 10 लोग के दरमियान शहीद हुए हैं। और इंशाल्लाह इसका जवाब बेजूदी जल्दी दिया जाएगा। नहीं तो क्या क्या नुकसान जो है वो जो खबर आ रही है, एक तरफ कहा जा रहा है काफी नुकसान हुआ है, एक तरफ ये कि बहुत जो है वो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। क्या लग रहा है, आप वहां पे हैं, क्या बड़ा नुकसान हुआ है? क्या जिस तरह से जितना बड़ा हमला था, क्या ईरान जो है वो डिफेंस करने में कामयाब हुआ है? किस तरीके की वहां बातें हो रही, क्या है? ज़्यादातर जो यहाँ पर हमें मालूम चला है वो ये है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अक्सर जो है ईरान के डिफेंस सिस्टम ने जो है वहाँ के रॉकेट्स को जो है ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जिसके बारे में यहाँ पर कुछ ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अगर ज़्यादा नुकसान होता तो पब्लिक के रिएक्शन भी होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और सब जैसा था वैसे ही चल रहा है। और इंशाल्लाह इज़राइल का जो हदफ है वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। उसका इरादा था कि ईरान की रिफाइनरी पर जो है हमला करे, जिसमें वो नाकाम रहा। और ईरान की डिफेंस सिस्टम ने भी बहुत अच्छा काम किया कि उनके जितने भी मिसाइल्स थे सबको ब्लॉक किया है, जैसा कि आप सबने देखा भी होगा, वीडियोस वगैरह में देखा होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ज़्यादा नुकसानात की बात नहीं है और ना इतना ज़्यादा कोई बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं बिल्कुल ये आपकी बात एक सही है, क्योंकि हमने दिन में भी जब हमने बात की थी वहां अगर कोई लोकल हो, अगर वहां पे किसी से बात हो सके, अगर कोई हो जिनसे बातचीत हो सके कि और आप फारसी में ही बात करें लेकिन हमें उर्दू में तर्जुमा अगर कर दें, वहाँ लोकल और जरा नजारा भी अगर दिखा सके आप वहां के क्या माहौल है इस वक्त, अगर थोड़ा कैमरा अगर वो कर दें तो ये मार्केट वाले अनम्यूट कर दीजिए और ये मार्केट देख सकते हैं आप कि मार्केट किस वो है, मैं हज जगह है उनसे बात करता हूँ। السلام عليكم حاج آقا، خسته نباشید، سلامت باشید. خوب هستی؟ سلامتی؟ حاج آقا، ما مصاحبه می‌خواستیم یه 2 دقیقه اگه شما در موردی که امروز حمله کرده اسرائیل بابت اون ما داریم از زنده پخش می‌کنیم تو هندوستان. اگه شما دربارهش یه چند کلماتی بگید که چی نقصاناتی شده برای ایران، فایده داره، چه اسرائیل توی موفق میشه یا نمیشه. انشالله موفق نخواهد شد. انشالله. دیگه میگن که تو هندوستان این چیزا رایج شده که توی هندوستان میگن که ایران خیلی ضربه خورده، ضربه عمیقی هم خورده دیگه. هیچی نشد. ممنون آقا، خیلی ممنون. ये हमारे मौलाना थे जिनसे हमने मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इजराइल अपने किसी भी मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। और एक हाजी आقا ببخشید، سلام علیکم، خسته نباشید، خوبی سلامت باشید. آقا ما می‌خواستیم چند دقیقه درباره مصاحبه می‌خواستیم بگیریم که بابت همین حمله که امروز شده از طرف اسرائیل. آیا اسرائیل توی این ضربه که زده یا چی میگن، گفتن تو هندوستان این چیزا رایج شده
که ایران خیلی ضربه خورده، ضربه عمیق هم خورده. درباره چی شما نظر دارید؟ هر کسی که توی فضای کشور با هر کسی مصاحبه کنید این رو کاملا از هم صحبتاش هم از قرائن و شواهد میشه فهمید کشور هیچ التهابی توش نیست، یعنی همه چی کاملا جریانه. خب طبیعیه که دشمن دشمنیشو میکنه، اما اون چیزی که مهمه اینه که مردم خودشون رو نبازن. کما که همین الان ما داریم مشاهده میکنیم هیچ اتفاقی ما بین مردم نمیفته. اتفاقا مشتاق، یعنی هر چیز زودتر این اسرائیل باید نابود بشه، هر کاری هم که باید بکنه تا جایی که میتونه دست و پا هم میزنه، ولی انشالله آخرش نابود بشه इंशाल्लाह दस یعنی सलामत बशीर। तो ये अभी मैंने एक मौलाना से और मालूम किया तो उन्होंने भी यही कहा कि जहाँ पर जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ के आवाम के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि क्या आप वहाँ के हालात हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने हाजिया ने भी यही बोला कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा कुछ यहाँ पे लोगों के चेहरों के ऊपर नज़र नहीं आ रहा है कि जिससे परेशान हो, कोई ऐसी बड़ा नुकसान हुआ हो ईरान को, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं बिल्कुल। तो ये जमीनी सच्चाई वहां से इस वक्त दे रहे हुज्जत अब्बास साहब। हुज्जत अब्बास साहब, वैसे ईरान की तैयारी को लेकर के जिस तरह से कहा गया था कि 1000 बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल तैयार है और ईरान जो है वो एक ताकतवर मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है। और एक चीज जो कही जा रही है कि अब जो एयर पावर के तौर पे कि इजराइल ज्यादा एयर पावर में आगे या ईरान आगे, क्योंकि ईरान ने भी 300 मिसाइल से अटैक किया था और जवाब दिया था 1 अक्टूबर को, और अब वो उसने इजराइल ने जवाब दिया है। तो अब क्या लग रहा है कि क्या कोई टाइम दिया जाएगा, टाइम फ्रेम में किया जाएगा, या क्या क्या वहां पे बातचीत हो रही है? देखिए, कुछ डिप्लोमेटिक मामले होते हैं जिसके बारे में मसलन कभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में कि कब क्या कर दे ईरान। और ये चीज़ और है कि जिसके सिर पर इमाम रज़ा का, बीबी मासूमा का और अल्लाह का जिसके ऊपर नज़र करम हो, उसको वक्त नहीं लगता, ना वो सोचता है किसी काम को अंजाम देने के लिए। तो इंशाल्लाह इसके बारे में भी ये है कि यहाँ की कोई ऑफिशियल कुछ ऐसा ऐलान नहीं हुआ है कि कब हमला होगा, क्या इसका जवाब देगा या नहीं देगा। हाँ, कुछ ट्वीट वगैरह किए गए हैं जिस पे यहाँ के रईस खारजा ने और डिफेंस मिनिस्टर ने जो है बयान दिया है, कहा कि जो ये हमला किया है इसका जो है सख्त रिप्लाई दिया जाएगा। तो बिल्कुल, और हमारे साथ कई और मेहमान जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और बार बार वो मैसेजेस भी कर रहे हैं। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और सैयद जवाद साहब भी हमसे कई बार जुड़ना चाहते थे। इसके अलावा और लोग, और अगर लोगों से हुज्जत अब्बास साहब अगर और लोगों से कुछ बातचीत हो सके वहां पे अगर। जी आलम भाई, मैं जरा थोड़ा आगे हरम की तरफ जाता हूँ, वो शायद उस तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल जाए आप, और बिल्कुल, और माहौल को दिखाते हुए अगर आप चले जाएं कोई हर्ज नहीं होगा। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट भी सब खुली हुई है, सब अपना रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे हैं, सब अपना डेली रूटीन के हिसाब से अपना आना जाना लगा के रखा हुआ है सबने। तो आप अभी यहाँ पर देख सकते हैं। देखते हैं ये सब पब्लिक आम तरीके से जैसे डेली रहता है यहाँ पर माहौल, उसी तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं सब। और अभी कुछ लोग आगे इंशाल्लाह हरम की तरफ पहुँचेंगे तो आपको नज़र दिखाएंगे कि वहाँ पर हरम में भी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर व आफियत है, सब तो जरी के पास सब है अल्हम्दुलिल्लाह से। असल में मैं जहाँ पर था वहाँ से थोड़े फासले पर है हरम, तो इसलिए वॉकिंग डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा चलना पड़ता है। कोई बात नहीं। जी अभी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर तालिब इल्म भी हैं, जो इंडियन पाकिस्तानी जी उनसे बात हो सके, जो हिंदुस्तानी है अगर उनसे बात हो सके। जी मैं जो हिंदुस्तानी है खास तौर से उनसे बात अगर हो सके। जी मैं अभी इंशाल्लाह आपको एक तो इस वक्त जी नजर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ये हमारे साथ एक मौलाना आए हैं, आप जरा अपना जी तारुफ जी। करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या वहां पे उर्दू उर्दू तो समझ रहे होंगे? जी जी जी। आप अपना बिल्कुल। तारुफ करवा दें। आप कहाँ मैं सरताज नादरीन, मैं इसको यहीं पे रोक करके और मैं फिर से अपडेट होकर के आता हूं, फिर से मैं दोबारा लाइव लगाता हूं। इसको मैं यहीं पे रोक देता हूं और फिर से, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही, फिर से मैं आता हूं।